गाइस आज हम एहसन से पूछेंगे कि क्या कॉकटेल कॉलोनी में अच्छी ब्रीड करता है या नहीं। एहसन, क्या कॉकटेल कॉलोनी में अच्छी ब्रीड करता है या इसको केज बाय केज लगाएं? आइए हम पूछते हैं एहसन से। अच्छा, कॉकटेल जो है ना, वैसे मेरा जो मशवरा है, मेरा मशवरा यही होता है कि कॉकटेल अच्छी नस्ल के खरीदे जाएं, यानी कि अच्छी म्यूटेशन के, और उनसे सेपरेटली ब्रीड ली जाए। अच्छा, ये मेरा मशवरा है। ठीक अच्छा। है, अगर कोई कॉलोनी बनाना चाहता है तो कभी भी ये ना समझे कि इसकी कॉलोनी उस तरह से बनेगी जिस तरह वो जावा की बनाते हैं, अच्छा, या बजरी की बनाते हैं, या फिंचो की बनाते हैं, या लवबर्ड की बनाते हैं। अच्छा। क्योंकि कॉकटेल जो है ना, ये मैंने आपको बताया था ना, ये जीनियस होता है। बर्ड्स में सबसे जो जीनियस वेरिएंट है वो आपको बिग पैरट्स में ही दिखेगा। ठीक है, स्मॉल पैरट्स में जो जीनियसनेस है, हाँ, वो कॉकटेल का है। वो कॉकटेल का है। कॉकटेल का दिमाग तकरीबन तकरीबन बिग पैरट जैसा ही है। अच्छा, तो अगर आपने इनकी कॉलोनी बनानी है तो सिंगल सिंगल रखने में जितनी मेहनत लगती है ना, उससे ज्यादा कॉलोनी बनाने में लगेगी आपको। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये लेंथी बर्ड है। बेसिकली इसकी लेंथ, इसकी जो पूरी जो इसकी हाइट है ना, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो लंबा है। ठीक है, अगर आप स्मॉल पैरट्स में देखें ना तो बजरी की इतनी लेंथ नहीं है, लवबर्ड तो छोटा सा, ये बिल्कुल ठीक है। तो यही वाहिद स्मॉल पैरट्स में जो कि लंबा है। हाँ, ठीक है। तो इनकी ये क्या करते हैं, जब कॉलोनी में अगर स्पेस कम है, मिसाल के तौर पे आपने किचन जितनी कॉलोनी में 10 जोड़े डाल दिए, सही है, वो स्ट्रेस में आ जाएंगे और एक दूसरे की दुमें खींचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हाँ, ये कॉलोनी में ऐसा करते हैं। अच्छा। फिर दूसरा ये कि अगर आपने कॉलोनी बनानी है, अगर मुझसे कोई डायरेक्टली ये पूछ लिया ना कि कॉलोनी में ब्रीड करते हैं कि नहीं करते, ये बताओ खाली, तो भाई मैं कहूँगा कॉलोनी में ये ब्रीड करते हैं। और एक दो लोगों के पास मैंने ऐसी कॉलोनियां देखी हैं चलते हुए कि सिंगल भी आपके पास इतनी ब्रीड नहीं आई जितनी उनके पास कॉलोनी के अंदर आ रही है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है। मैं जब बजरी की कॉलोनी बनाता हूँ ना, तो फीमेलें आपस में बहुत लड़ती हैं। अच्छा। और बच्चे मार देती हैं या अंडे तोड़ देती हैं एक दूसरे के। तो क्या इनमें भी ये वाली प्रॉब्लम है? नहीं, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लड़ते नहीं है इतना ज्यादा। मेल अटैक करता है, अब किसी भी दूसरे मेल को खराबा नहीं होता। नहीं, खून खराबा नहीं होता। बहुत सर खोल, जैसे बजरी तो सर खोल नहीं, देता नहीं, इनमें ऐसा नहीं है। इसमें बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। वो भी मेल मेल से लड़े, लड़ाई रेयर है। लड़ाई रेयर है, लड़ाई बहुत। फीमेल लड़ती नहीं है? नहीं, फीमेल नहीं लड़ती। फीमेल बिल्कुल भी नहीं लड़ती। यार फिर तो मसला ही सॉल्व है इसमें। लेकिन मसला इसमें है ना, मसला ये है कि आपको फिर कॉलोनी बड़ी रखनी है ना यार। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसके पास दाना पानी करने का टाइम नहीं है, वो 50 पेयर कॉकटेल लगाना चाह रहे हैं। हाँ, उसके पास एक कमरा है, तो क्या करेगा वो? अगर वो मटकियां लगा दे कमरे में और 50 पेयर छोड़ दे कॉकटेल के, एक मिसाल दे रहा हूँ। हाँ, और वो सुबह दाना पानी कर दे और शाम में दाना पानी कर दे, उसका टाइम बच जाएगा। अच्छा है ना? मैं आपको बताता हूँ। तो इस वाले केस में 50 पेयर जो केज बाय केज लगाएगा उसका टाइम वेस्ट होगा। नहीं, वो हाँ, तो क्या ज्यादा बेटर है उसके लिए? देखें गाइज, उसके लिए जो है ना, कॉलोनी बनाना ही बेटर है। अगर कोई ऐसा है जो जॉब कर रहा है, उसको लग रहा है कि एक ही बार दाना पानी कर सकता हूँ मैं, तो वो कमरा जरूर चूज करे। कॉलोनी भी जरूर बनाए, लेकिन फिर क्वांटिटी कम कर दे। क्योंकि एक कमरे में ना आप जब 10 पेयर या 5 पेयर रखेंगे ना, तो वो फैलेंगे अंदर ही अंदर। अच्छा। जब आप डायरेक्टली एक कमरे में 50 छोड़ देंगे ना, तो वो ब्रीड दबना शुरू हो जाएगी। अच्छा, यानी आप ये 5 पेयर डाले, वो खुद 10 हो जाएंगे, खुद 15 हो जाएंगे, वो 200 भी हो जाएंगे ना, तब भी उनको टेंशन नहीं होगी। क्योंकि वो उसी में पले क्योंकि वो उसी में निकले हैं, पले बड़े हैं, और उसी में ही सारी चीजें वगैरह हुई हैं, तो उनको इतनी टेंशन नहीं होगी। सही। फिर दूसरा, कॉलोनी का एक असूल होता है कि कॉलोनी जो है ना, वो पानी वानी कर दिया तो उसका दाना पानी, हाँ बस ठीक है। मैं इसलिए कर रहा था, और मैं कंफर्म, मैंने कहा कर लूँ कंफर्म, कहीं ऐसा ना हो कि रह जाए वो। सही है, बैठने तो आ जाओ। सो रहे हैं अभी? अच्छा, तो ये बताओ कि क्या कहते हैं, जब कोई मसला ही नहीं है कॉलोनी में, तो ब्रीड किस में ज्यादा आती है? ब्रीड मुझे ऐसा लगता है कि कॉलोनी में ज्यादा आती है, अगर तरीके से बनाई हुई है तो। ऐसा क्यों? क्योंकि यार मैंने कॉलोनी विजिट की थी किसी की। अच्छा। उस बंदे के पास मतलब कि इतनी ब्रीड आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि कॉलोनी में पता क्या था, उसकी मटकी जब उतार रहा था ना मैं देखने के लिए, यार 6 बच्चे, कॉकटेल के 6 बच्चे पल रहे हैं, बड़े बड़े, ये मोटे मोटे बच्चे। अच्छा, 6 बच्चे। मिसाल के तौर पे केज बाय केज हम लगाएं और कॉलोनी लगाएं, ठीक है, दोनों में नुकसान क्या है? केज बाय केज में तो कोई नुकसान नहीं है, सिवाय इसके कि आपका टाइम वेस्ट होता है दाना पानी करने में। वेस्ट मतलब टाइम ज्यादा लगता है, वेस्ट नहीं कहना चाहिए, गलत वर्ड है। अब कॉलोनी में नुकसान क्या है वो बताओ ना। कॉलोनी में नुकसान ये है कि यार कोई पेयर अगर क्रॉसिंग कर रहा होता है ना,
तो उसको तंग करने वाले बहुत होते हैं। जिस तरह बजरी में होता है ना, एक पेड़ क्रॉस करे सब उसको छेड़ने पहुंच जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत सुकून से क्रॉस फर्टिलिटी आ जाएगी, हाँ, लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा सा ना मतलब रश होता है कॉलोनी में। ऐसे मसाला नहीं। बजरी में आपको इतना रश नहीं मिलेगा, बजरी फिर भी चल जाता है, छोटा बर्ड है ना, छोटा बर्ड। ये 10 पेड़ भी कहीं दिख जाए ना, अगर ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा भरे हैं, क्योंकि इनका अपना स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, बॉडी स्ट्रक्चर। सही। और अगर कॉलोनी में मिसाल के तौर पे एक जैसे बजरी के अंदर इनफर्टाइल हो जाए तो कोई दूसरा नर भी क्रॉस कर देता है, तो वो मादा अंडे फर्टाइल कर लेती है, बच्चे भी निकल जाते हैं। क्योंकि नर आपको पता है कॉलोनी में कोई मादा झुक जाए बजरी में तो नर बहुत सारे पहुंच जाते हैं। हाँ, तो कॉकटेल में अगर इनफर्टिलिटी का इशू आया, केज में रखा हुआ है तो पता चल जाएगा यार ये इनफर्टाइल है, आपने नर चेंज कर दिया। ऐसे ही कॉलोनी में क्या होगा? देखो, कॉलोनी में पहली बात ये कि जो लोग म्यूटेशन पे वर्किंग कर रहे होते हैं ना, देखो कोई भी लवबर्ड ब्रीडर हो या आप बजरी ब्रीडर हो, महंगा बर्ड रखा हो जिसने, हाँ, वो कॉलोनी नहीं बना सकता। वो कॉलोनी नहीं बनाएगा भी नहीं और बना भी नहीं सकता। और अगर उसने बना भी ली तो बेवकूफी होगा वो। उसकी वजह ये है कि जब आप म्यूटेशनल काम कर रहे होते हैं ना, तो आप तो यही चाहेंगे कि ये वाला बर्ड इसके साथ लगाना है। कॉलोनी में तो वो तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो अपनी मर्जी होती है, उसमें तो कुछ और ही हो जाता है। तो ये कॉलोनी हमेशा लो क्लास बर्ड की बन सकती है। जैसे आपने मिसाल के तौर पे एक ही म्यूटेशन के डाल दी, बहुत ज्यादा पीसेज लेके, ये चीजें हैं इसमें। और दूसरा ये कि कॉलोनी में खाने पीने का खर्चा कम आता है, बाय द वे। हाँ, अरे वो दाना बचेगा, गिरेगा नहीं, वो गिरे वहीं भी पड़ा रहेगा, वहीं चलता रहेगा, वहीं आप कुछ भी डाल दें। और इनकी सेहत कॉलोनी में ज्यादा अच्छी होती है। अरे उड़ रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है, उड़ रहे हैं, फिर एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं ना, माहौल बना हुआ है, जहनी ग्रोथ हम ब्रीड करके दिखाएंगे मोहल्ले वाली लड़की को। तो हाँ, तो ये जहनी तौर पे ना मतलब कि बड़े वेल मैनेज्ड अपने आप को रखते हैं, वेल सेटल्ड हो जाते हैं ये। और हमेशा जो है ना इनका दिमाग जो है ना बड़ा इंटेलेक्चुअल पता नहीं कह सकते कि नहीं कह सकते, बट दे बिहेव लाइक दैट ना। वो बिहेव करते हैं ऐसा, ओन करते हैं चीजों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करते हैं। इनका अगर ओनर चेंज हो जाए, यानी मैंने आपको भेजा अपना कॉकटेल, आपको दे दिया, अगर वो मेरे पास से 1 साल रखा हुआ था या 3 महीने भी रखा हुआ था, उसको ये बात पता चल जाएगी इस बंदे ने खरीद लिया मुझे। अच्छा, घोड़ों में कहा जाता है कि उस घोड़े को पता चल जाता है कि मेरे मालिक ने मुझे बेच दिया। सही बात है। और घोड़ा इतनी बरकती चीज है ना, इतनी बरकती चीज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो नबी थे, उन्होंने भी घोड़े रखे हुए थे और वो बहुत मोहब्बत करते थे उनके साथ, शफकत से पेश आना। तो चूंकि मौजूदाती तौर पे अल्लाह ने उनको ये इस तरह की ताकतें भी दी थी कि वो समझ जाते थे, सही बात है, जानवरों की जो जबान को समझ आते। तो घोड़े को ये बात पता चल जाती है कि मेरा ओनर अब चेंज हो गया, और वो घोड़ा उस नए ओनर के लिए लॉयल हो जाता है। लॉयल हो जाता है मतलब आप वैसे किसी का घोड़ा पकड़ के ले जाने की कोशिश मालिक तो नहीं बोलेगा, वो टांगे मारेगा, वो उठा के पटक देगा, वो तो। लेकिन 2 दिन बाद वो जब आप पैसे ले लेते हो ना, जब वो देखता है कि मेरा पिछला ओनर कंफर्टेबल है, इट मींस कि इसने बेच दिया है मुझे। घोड़े की सेंस इतनी तेज होती है, इसीलिए घोड़े के आगे ये लगाया जाता है ताकि उसको इधर उधर का नजर ना आए, क्योंकि वो ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा ना, ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा वो, उसका फोकस रास्ते से हट के इर्द गिर्द जाएगा। आपने देखा होगा कभी किसी बकरे के नहीं लगाते, बकरी चूंकि उसमें अकल ही नहीं होती, वो चलती जाएगी, जहां बोलेगा रेवड़ जहां जाएगा। भेड़ चाल समझते हैं, भेड़ चाल में चलती जाएगी। घोड़े कभी भेड़ चाल में नहीं चलते, घोड़े हमेशा एक इधर जा रहा होगा, दूसरा उधर जा रहा होगा। दे आर जीनियस, अपना रास्ता वो अपनी चीजें खुद बनाते हैं वो। तो घोड़े में इतनी यानी कि अल्लाह ने जहनी ताकत रखी है कि जब उसको पता चल जाए ना कि मेरे मालिक ने मेरे को बेच दिया, और नया ओनर ने अगर उसके पैसे दे दिए और नया ओनर उसको लेके जा रहा है, तो वो घोड़ा एक्सेप्ट कर लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अब इसने। और अगर आप बगैर खरीदे किसी के फार्म से घुड़सवारी भी करना चाहो, तो घोड़े ने अगर आपको उठा के नीचे नहीं पटकाना, आप मेरा नाम बदल देना। ऐसा ही है, वो तो भाई ताड़ करके लात मार रहा है। चलो यार, बहुत लंबा हो गया पॉडकास्ट। तो गाइस, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके बर्ड्स एडल्ट हैं लेकिन ब्रीड नहीं कर रहे, तो उनके लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये ब्रीडिंग मल्टीविटामिन आपको ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई की जा सकती है, घर बैठे आपको मिलेगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है? BM लिख के, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन लिख के सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।